राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा होगा। इस महीने में आपका धन का आगमन कैसा रहेगा, आपको खर्चे किस तरह करने हैं, इस महीने में आपकी नौकरी और व्यापार में किस तरह के लाभ हानि की प्राप्ति हो सकती है, परिवार, जीवन साथी और प्रेम संबंध आपके इस महीने में कैसे रहेंगे। साथ ही बात करेंगे आपकी सेहत की कि आपको क्या सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है। बताएंगे इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखें और बताएंगे बेहद खास उपाय जिसको करके आप जुलाई के महीने को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस महीने ग्रहों का गोचर किस तरह रहेगा। देखिए, 15 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 26 जुलाई तक अपनी स्वयं की राशि वृषभ में ही गोचर करेंगे, मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। 27 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 28 जुलाई तक सिंह राशि में और उसके बाद कन्या राशि में। बुध 30 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। बंधुओं, इस महीने में दो बड़े ग्रह बकरी होंगे, यानी कि उल्टी चाल से चलेंगे। शनि 13 जुलाई को मीन राशि में बकरी होंगे और 28 नवंबर तक बकरी रहेंगे, यानी कि 139 दिन शनि उल्टी चाल से चलेंगे। 18 जुलाई को बुध बकरी होंगे और 11 अगस्त तक बकरी रहेंगे, यानी कि 25 दिन बुध भी उल्टी चाल से चलेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा होगा। बंधुओं, ये महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। मीन राशि पर इस समय शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, इसलिए इस महीने में कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में ना करें। बहुत सोच समझकर निर्णय लें, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, नौकरी या व्यापार से। और आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो अपने किसी प्रिय के साथ बैठ करके उस परिस्थिति का निर्णय लेने की कोशिश कीजिए, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना होगा। इस महीने में आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना है, वरना रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। किसी से भी इस महीने विवाद की स्थिति से बचना है। विवाद की स्थिति बनती है तो थोड़ा झुक जाइए, विवाद को बढ़ने मत दीजिए। धन की बात करते हैं। धन के मामले में यह महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना धन आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन इस महीने में अचानक से कुछ खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखिए, वरना संचित धन जो आपका बैंक बैलेंस है वो भी उन खर्चों पर निकल सकता है। आपको कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, इसलिए हम कहेंगे कि आप धन के मामले में बहुत अच्छे से समन्वय बना करके चलिए। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अधिकारियों का भी आपके साथ सहयोग होगा। यदि आप योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यस्थल पर, नौकरी पर कार्य करते हैं तो उत्तम सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। इस महीने आपको नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है, लेकिन हम कहेंगे कि कोई भी नौकरी में परिवर्तन करने से पहले बहुत सोच समझ कर के निर्णय लीजिए। जल्दबाजी में नौकरी में परिवर्तन बिल्कुल ना करें। बात करते हैं कारोबारी और व्यापारियों की। व्यापार में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में जो पिछला निवेश आपने किया है उसका लाभ इस महीने में प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस महीने में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचिए, वरना हानि हो सकती है। इसके साथ ही कारोबार में आप कोई नई साझेदारी बहुत सोच समझ करके करिए। यदि आपका कोई पुराना पार्टनर चला आ रहा है तो उससे किसी भी बात को लेकर के इस महीने विवाद ना करें, वरना आपके कारोबार में रुकावट आ सकती है। कारोबार से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। परिवार की बात करें तो परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ बना रहेगा। परिवार में पिछले दिनों चले आ रहे विवाद समाप्त होंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में जो लोग हैं, यानी कि जो लव लाइफ में अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए मतभेद की स्थिति बन सकती है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर अपने साथी के साथ विवाद की स्थितियों से बचें। बात करते हैं सेहत की। सेहत को लेकर के यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी दवाओं को समय पर लें। किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिए, लेकिन सेहत के मामले में लगभग ये महीना ठीक रहेगा। आपको पुरानी बीमारियों से भी राहत प्राप्त होगी। अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए।
योग और व्यायाम के जरिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखिए। बंधुओं, अब बात करते हैं इस महीने की शुभ तारीखों की। इस महीने की 1, 6, 15, 18, 20, 22 और 29 ये तारीखें आपके लिए बेहद शुभ होंगी। इन तारीखों में आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं, आप कोई इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं, कोई मीटिंग रख सकते हैं, अपने घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं अशुभ तारीखों की। जुलाई महीने की 4, 9, 11, 13, 24, 26 और 31 ये तारीखें आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकती हैं। इन तारीखों में आप विशेष रूप से किसी से विवाद ना करें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, पैसे का लेन देन बहुत सावधानी से करें, नौकरी और व्यापार में सभी कामों को स्वयं देखें, वरना आपके खिलाफ षड्यंत्र या धोखा हो सकता है। परिवार में भी इन तारीखों में विवाद की स्थिति से बचें। इन तारीखों में सेहत का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं खास उपाय की। आप प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दीजिए, भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना कीजिए। शनिवार को शनिदेव का तेलाभिषेक और पीपल के वृक्ष पर जल में गुड़ और काले तिल मिलाकर के चढ़ाइए। पीपल के वृक्ष पर शाम के समय तेल का दीपक जलाइए। इस दीपक में काले तिल कुछ मिला लीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के सानिध्य में ही शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। गरीबों को अन्न का दान देते रहिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, तो आपके लिए ये महीना उत्तम फलदायी हो सकता है। बेहद खास उपाय हमने बताए, इनको आप अवश्य कीजिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।